स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सनसेट फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई में मैजिक। अगर सीखने की जुनून हो तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो हम सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे आज की क्लासेस में, इस सनसेट माइंड फैमिली में बताने का कोशिश करेंगे कि त्रिकोणमिति थीटा का जो वैल्यू होता है वो 10th स्टैंडर्ड चाहे वो 12th स्टैंडर्ड, इस दोनों स्टैंडर्ड में जो आवश्यकता होती है उस त्रिकोणमिति थीटा का मान निकालने की कोशिश करेंगे, वो भी आसान, सबसे आसान तरीका में, जो आज तक कभी आपने शायद नहीं सीखे होंगे। अगर सीखे होंगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जो भी सीखे हों उसके लिए काफी फायदेमंद होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने बाएं हाथ को क्या करना, हम सबसे पहले अपने बाएं हाथ को क्या करना, इस प्रकार से निकाल लेना और उस बाएं हाथ में ये देखना कि सबसे छोटी उंगली है तो उसमें छोटी डिग्री मान रखना है। अगर छोटी उंगली है बाएं हाथ की तो 0, उससे बड़ी है तो 30, उससे बड़ी है तो 45, उससे बड़ी है तो 60, उससे बड़ी है तो 90 डिग्री। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ पे क्या करेंगे, त्रिकोणमिति थीटा का जो डिग्री वैल्यूज है वो वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे। क्या करेंगे, इंडिकेट कर लेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, जिस प्रकार से हमारे बाएं हाथ क्या हुआ, बाएं हाथ पे त्रिकोणमिति डिग्री का क्या है, डिग्री जो है लिखा हुआ है। बस इसको हमको क्या करना है, देखना है। जैसे हम देखें, अगर साइन का मान निकालना हो, शायद इसका बगल वाले कॉलम आपको शायद लिखा हुआ मिलेगा, साइन का वैल्यू मिलेगा, कोसेक का वैल्यू मिलेगा, टेन का मिलेगा, कोट का मिलेगा, कोस का मिलेगा और सेक का मिलेगा। अगर इस प्रकार से आपके पास क्या मिल रहा है, अगर त्रिकोणमिति थीटा का वैल्यू मिल रहा है तो उसको हम किस प्रकार से निकालें, ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो हद तक है कि आप जहां भी जाएं। जैसे हम देखिए, अगर साइन का मान निकालना हो, शायद इसका बगल वाले कॉलम आपको शायद लिखा हुआ मिलेगा, साइन का वैल्यू मिलेगा, कोसेक का वैल्यू मिलेगा, टेन का मिलेगा, कोट का मिलेगा, कोस का मिलेगा और सेक का मिलेगा। अगर इस प्रकार से आपके पास क्या मिल रहा है, अगर त्रिकोणमिति थीटा का वैल्यू मिल रहा है तो उसको हम किस प्रकार से निकालें, ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो हद तक है कि आप जहां भी जाएंगे और जाने का प्रयास भी करेंगे, कहीं जाते हैं तो चलते फिरते आपको कोई पूछ सकता है। तो बट ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं, कोई चीज को लेकर नहीं जा सकते अपने साथ या फिर लिख के नहीं जा सकते, तो हमको क्या करना इस चीजों को, और हमें मान भी क्या है, हमें याद रखनी चाहिए। तो ये मान हम किस प्रकार से याद करेंगे और किस प्रकार से उसको चुटकुले में निकालना, याद नहीं करने वाली कोई ऐसा सवाल रखेंगे याद ना करना पड़े, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आपके पास उपलब्ध होने के लिए देंगे जो याद करना पड़े। जैसे देखिए, अगर हम साइन 0 की बात करें, किसकी बात करेंगे, 0 की बात करेंगे। इससे पहले सबसे पहले अगर साइन 0, 30, 45, 60, 90 अगर इस प्रकार के मान निकालने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको सॉरी, इस चीजों को हम छोड़िए, इस चीजों के माध्यम से बिल्कुल नहीं बताएंगे, बताएंगे सिर्फ आपको हाथ से ही, क्योंकि ये आपको 2 मिनटों में निकालना, त्रिकोणमिति थीटा का वैल्यू निकालना 2 मिनटों में, तो हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से निकाल लेंगे, बाएं हाथ को निकालेंगे जिस प्रकार से, इसमें छोटे उंगली है तो छोटा मान रहेगा, सॉरी छोटा डिग्री वैल्यूज रहेगा, 0, 30, 45, 60, 90 इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, सबसे छोटा मान, अगर मान लो कि हम बात करते हैं किसकी वैल्यू, साइन का मान निकाल, साइन का मान निकालने के लिए हमको नीचे में देखना उंगली कितना बचा हुआ, साइन का मान। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात, साइन 30 डिग्री ऑफ वैल्यू, अगर साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, 0, 30 यहाँ पे कितने नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर। मतलब अगर हम साइन के मान निकाल रहे हैं तो उसमें देखना कि नीचे में कितना उंगली बचता है, 0, 30 कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर आ रहा है। डिग्री का मान कितने नंबर, दूसरे नंबर पर आ रहा है। नीचे में देखना कि जितना उंगली कितने नंबर पर, कितने उंगली बचा हुआ, नीचे मेरे पास उंगली बचा हुआ 1, जितने उंगली बचेगा उस उंगली का क्या कर देना, रूट कर देना। अगर हम वहां पे 1 का रूट कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास नीचे में बचा, अगर 30 की बात करते हैं, 30 आता है दूसरे स्थान पर, उंगलियों में दूसरा स्थान है, तो नीचे में कितना स्थान, नीचे में स्थान रहेगा इसका, नीचे में उंगलियों का स्थान रहेगा 2, सॉरी 1 ही रहेगा। तो 1 का जितनी उंगली रहेगा उसका क्या कर, रूट कर देना, बाएं में सभी का क्या लगा देना, 2 लगा देना। तो हम 1 का रूट है तो 1 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, और बाएं में क्या करेंगे 2, और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा मेरे पास 1/2 आ गया। क्या आ जाएगा, 1/2। अब शायद कॉलम में भी दिख रहा होगा आपको, शायद यहाँ पे भी दिख रहा। इस प्रकार से हमको साइन, अगर साइन थीटा का जो वैल्यू निकालना तो हमको नीचे में देख ला उंगली कितने बचे, नीचे में, जैसे यहाँ दिख रहा, यहाँ पे हमारे बाएं हाथ का उंगली, बाएं हाथ मेरा इस प्रकार से इस पे इंडिकेशन किया हुआ, और इसमें देखना कि अगर साइन का वैल्यू, साइन थीटा का जो वैल्यू निकालना तो हमको देखना नीचे में कितने उंगली बचते, डिग्री माप पे पहुंच के उसके बाद देखते हैं नीचे में कितना उंगली बचेगा, उसका रूट कर देना, बाएं में 2 लगा देना। तो इसका चलो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम निकाल लिया। उसके बाद हम निकालने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब हम जो निकालेंगे वो निकालने की कोशिश करेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री। तो चलिए हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू फिर से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हम क्या किए हैं, अगर हम सबसे पहले बाएं हाथ में देखना 60 डिग्री कहाँ पाता है, 0, 30, 45, 60 चौथे नंबर पर आ रहा है। हमारी जो उंगली पे जिस डिग्री की बात कर रहे हैं, जैसे साइन 60 डिग्री की बात कर रहे थे, डिग्री जो आ रहा है मेरा चौथे नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर। नीचे में देखना, इसके चौथे के बाद नीचे में उंगली कितना बचा हुआ, 3 उंगली के, जितने उंगली नीचे में बचेगा साइन का वैल्यू निकालने, साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए वो क्या करना है, नीचे में जितना उंगली बचेगा उसका हम क्या करना, रूट कर देना। तो चलिए हम क्या करते हैं, नीचे में उंगली बचा
3 उसका रूट कर दिया, बाय में क्या लगा दिया, सभी का 2, बाय में सभी का 2 लगा देना ऑलरेडी। और जो ऊपर जितने सॉरी ऊपर में जो रूट जिसका करते हैं वो होता है नीचे में उंगली बचा हुआ उंगली, जितने में नीचे में उंगली बचेगा उसका हम क्या करना, रूट कर देना, बाकी बाय में सभी 2 लगा। यहाँ तो रूट कहने का मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, √3। शायद आपको इस कॉलम में दिख रहा होगा, उस कॉलम से भी अनुमानित आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद हम साइन 60 डिग्री का मान निकाले, उसके बाद हम निकालने को साइन 90 डिग्री वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री ऑफ वैल्यू। अब देखिए 90 डिग्री हमें देखते बाएं हाथ में कहाँ आ रहा है, 0, 30, 45, 60, 90, 5वें नंबर पर आ रहा है। नीचे में कितनी उंगली बची हुई है, 4। जितना नीचे में उंगली बचेगा उसका रूट कर देना, क्या कर देना, उसका रूट कर देना। बाय रूट कर दिया, बाय में क्या लगा देना, सभी का 2। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर रूट में हो तो उसका जुड़वा करके हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। √4 का हम अगर बाहर निकालने की कोशिश करते तो जुड़वा लगता है 2 का, कहने का मतलब 2 बाहर हो जाएगा, 2/2 कट के क्या हो जाएगा 1। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 के बराबर है। साइन 90 डिग्री जो वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर। आप कहिएगा कि साइन 45 डिग्री का तो वैल्यू इस प्रकार से नहीं निकल रहा, तो हम शायद एक बार निकाल के देख लेते हैं कैसे निकल रहा कि नहीं निकल। साइन 45 डिग्री ऑफ वैल्यू, आप देखिए 45 डिग्री जो आता है साइन का वो कितने स्थान में, हम अपने बाएं हाथ में कौन सा स्थान आ रहा है उसका, 0, 30, 45, मतलब तीसरे स्थान पर। कौन सा स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। तीसरा स्थान नीचे में उंगली देखना हो कितना, 2 उंगली है। अच्छा, जितना उंगली होगा उसका क्या कर देना, रूट कर देना। रूट कर दिए, बाएं में सभी का क्या कर दिया, 2 कर दिया। बट ऐसा कोई कॉलम में मान तो है ही नहीं, बट हम इसका क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। किसका परिमेयकरण करते हैं, अंशों का परिमेयकरण करते हैं, हरों का। हम इसका परिमेयकरण करते हैं। किसका परिमेयकरण करते हैं, √2/2 का हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो 2 आ जाएगा, बाय में क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√2 बचेगा। हम इस प्रकार से देख ले साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/√2 होगा। बस एक ही का हमको परिमेयकरण करता, बाकी बात किसी का अन्य किसी का क्या करना पड़ता, हमको परिमेयकरण करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ सिर्फ परिमेयकरण किसका होता है, हर का नहीं होता, किसका होता, अंश का होता परिमेयकरण। इस चीज को देख लेना। और साइन 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री, शायद ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाँ कोस साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा दोनों एक सेम ही होगा, बस इसको ध्यान देना और ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। बस अब देखिए उसके बाद हम साइन का निकालने, साइन को पूरे साइन 0 डिग्री का मान एक बार जस्ट देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का जो मान होगा यहाँ पे 0 के बाद देखिए हम बाएं हाथ का जो बाएं हाथ में देखते हैं उंगली, ये पहला उंगली आता है, पहले के बाद कोई नीचे में कोई उंगली नहीं बचता, इसलिए क्या हो जाएगा, नीचे में नहीं कुछ बचेगा उंगली, तो उंगली क्या बचेगा, शून्य। शून्य का रूट करते बाएं में क्या करते हैं 2, शून्य में किसी संख्या से हम भाग नहीं दे सकते, तो इसलिए क्या हो जाता है, शून्य ही होगा। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा 0 या 0, आप बोलिए कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम जो निकालेंगे मान किसका, साइन को उल्टा कोसेक होता है। कि साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन का अगर वैल्यू निकालने के लिए हम सीख गए तो कोसेक का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो उससे पहले हम साइन के बाद उसके बाद हम कोस का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो साइन का मान निकालने के हम देखते थे नीचे में जितना उंगली बचता था उसका क्या कर लेते थे, रूट कर लेते थे। बट हम कोस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे में उंगली नहीं बल्कि ऊपर में उंगली देखेंगे, जितना उंगली बचेगा उसका हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे। चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं कोस 0 डिग्री का मान। कोस 0 डिग्री का जो मान देखिए 0 डिग्री, हाँ इसके ऊपर में देख लीजिए कितना उंगली बचा हुआ, 1 2 3 4। ऐसे करके हम अपने हाथ को ऐसे बाएं हाथ वाला करके वो 1 2 3 4 हम ऊपर देखने की कोशिश करेंगे तो ऊपर में कितनी उंगली बचता है, ऊपर में 4 उंगली बचता है। अगर 4 उंगली बचता है तो उस 4 को हम क्या करेंगे, रूट कर दें। जितना उंगली बचेगा ऊपर या नीचे उसका हम क्या करेंगे, रूट कर लेंगे। तो √4 बाय क्या करेंगे 2। और ये √4 किस में है, ये √4 जो है आपको रूट में है, क्या है रूट में, इसको रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। कहने का मतलब कोस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। चलिए ये तो हम निकालने के लिए सीख गए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कोस 30 डिग्री का मान निकालने के लिए सीखते हैं। कोस 30 डिग्री ऑफ वैल्यू, कोस 30 डिग्री 0 30, कोस का मान निकालने के लिए ऊपर में देखते हैं कितना उंगली बचता है। कोस का मान निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, ऊपर में हमारे बाएं हाथ में देखेंगे, ऊपर में जितनी उंगली बचेगा वो करेंगे और उसको देखेंगे, और जितना उंगली ऊपर बचेगा उसका हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे। और साइन का मान निकालने के लिए नीचे में देखते हैं उंगली, जितना उंगली बचता है उसको हम क्या करते हैं, रूट में कर लेते हैं, फिर जाकर उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ऊपर में जगह अगर किसका बात करें, कोस 30 की बात कर रहे हैं तो कोस के मान निकालने के लिए ऊपर में देखेंगे उंगली, तो ऊपर में कितना उंगली, यहाँ से यहाँ तक में देख लीजिए 1 2 3 उंगली बचता है, तो इसका क्या करेंगे, रूट कर देंगे। जितना उंगली होगा उसको हम रूट कर देंगे। बाय में सबका हमेशा के लिए एनी टाइम, किसी भी समय किसी भी टाइम, तो क्या करना, बाय में 2 लगा देना, क्या √3/2 हो जाएगा। किसका, कोस 30 डिग्री का जो मान होगा वो √3/2 के बराबर होगा। शायद आपको कॉलम में दिख रहा होगा √3/2। चलिए इसका मान भी हम निकाल लिए और इसको ऊपर से हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे।
चलिए अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी जस्ट आपको बताए थे साइन 45 डिग्री का वैल्यू और कोस 45 डिग्री का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आता है, वो बहुत एक सेम ही होता। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम जस्ट अभी निकाल लेते हैं, आंसर का परिमेयकरण करके क्या हो जाएगा, तो 1/√2 आया था। और उसी प्रकार किसका मान आ जाएगा, ये हमको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक। और ये भी ट्रिक पर ही है, बट हम आपको थोड़ा सॉल्यूशन करने में टाइम लगता होगा। चलिए हम कोस 45 डिग्री का मान निकालने का, वो भी किसके बराबर होगा, 1/√2 के बराबर। कोई दिक्कत, ये दोनों मान को निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम भी डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद उसको 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे। कोस 60 डिग्री का जो मान निकाल लेंगे वो देख लीजिए, आप बाएं हाथ में देख लीजिए कौन सा स्थान पाता है, 0, 30, 45, 60, चौथे नंबर पर आ रहा है 60 डिग्री का वैल्यू। हम इसको ऊपर में देखने की कोशिश करेंगे कितनी उंगली बचता है, इसको ऊपर में देखने की कोशिश करेंगे कितना उंगली बचता है। ऊपर में बचता है मेरे पास सिर्फ एक ही उंगली, और जितना उंगली बचेगा उसका हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे। 1 का रूट बाय में क्या करना, हमेशा के लिए सब करो। अरे 1 का रूट करेंगे तो रूट को बाहर करेंगे, 1 गुना 1 कर सकते हैं, कोई भी संख्या कोई चेंजिंग बैकग्राउंड नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। शायद आपको कॉलम में दिख रहा होगा, कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 के बराबर था। हाँ, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 के बराबर था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कोस 90 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री ऑफ वैल्यू। कोस 90 डिग्री का वैल्यू जो होगा, अब हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, कौन सा, 5वां स्थान, यहाँ पर आपको दिख रहा है 5वां स्थान, और कोस का मान निकाल रहे हैं तो ऊपर देखना पड़ेगा। तो ऊपर में देखिए कोई उंगली बचा हुआ है, इसके बाद कोई उंगली बचा हुआ नहीं बचता है, कितना, 0 हो जाएगा। 0 का हम रूट करेंगे, बाय में क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो इसका जो मान होता है 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि रूट वाले संख्या अगर 0 हो, उसमें अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो ऐसा कुछ समथिंग कोई मान देता ही नहीं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम किसका मान निकालिए, साइन का मान निकाल लिए, उसके बाद हम कोस का मान निकाल लिया। अब उसके बाद tan का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, tan का मान। देखिए tan का मान निकालने का आवश्यकता नहीं है, हम tan का मान एक ट्रिक में बताने की कोशिश करते हैं। चलिए tan का मान हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद जस्ट बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखिए tan 0 डिग्री का जो tan 0 डिग्री 30 डिग्री, और देखिए इसके बाद क्या होता है, 45 होता है, उसके बाद क्या होता है, वो 60 होता है, उसके बाद क्या होता है, 90 होता है, इसी प्रकार होता है। हाँ चलिए, ये थीटा है, सॉरी। इसके बाद हम tan का मान निकाले, tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री का मान यहाँ पे कॉलम में देखा 0, उसके बाद tan 30 का मान 1/√3 और 1, और उसके बाद √3 और इन्फिनिटी। देखिए ये कैसे हुआ, हम जस्ट संग बताते हैं। tan सबसे पहले हमको क्या करना है, tan 0 का मान देखना, tan 0 एक को मान याद रखना, 2 को मान याद रखना हमेशा के लिए, एक को नहीं 2 को, tan सिर्फ 2 को मान, tan 0 का मान 0 हो जाता, और उसके बाद tan 30 का मान निकालेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक। अगर tan 0 का मान निकालेंगे tan 0 और tan 30 का मान निकालेंगे तो 1/√3, और जस्ट इसके आगे जब बढ़ने की कोशिश करेंगे, ऊपर वाले को जस्ट आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि ऊपर में सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ऊपर वाला हमेशा के लिए सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो 1 आगे चल जाएगा, तो tan 45 का मान कितना 1, और उससे आगे जाएगा तो नीचे वाला वहां चल जाएगा, क्या चल जाएगा, नीचे वाला। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो √3 के बराबर हो जाएगा। और उससे आगे जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, उससे जाएंगे तो आगे tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा, tan 90 डिग्री ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम tan का मान कैसे निकालें, सबसे पहले एक याद रखना, tan 0 का मान 0 होता, tan 30 का मान 1/√3 होता, और उससे आगे बढ़ते तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता, और उससे आगे बढ़ते तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता, और उससे आगे बढ़ते tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो रूट किसके, सॉरी, इन्फिनिटी के बराबर होता है, किसके बराबर, इन्फिनिटी के बराबर, जिसे हम आप परिभाषित इसको परिभाषित नहीं कर सकते, बस ऐसा ही मान निकालता। हम क्या क्या निकाल दिए अभी जस्ट, आप सबको निकाल ले, आप सबके लिए क्या क्या निकाल दिए, हम साइन का मान निकाल दिए, कोस का मान निकाल दिए, tan का मान निकाल दिए। अब जो मान बचा है वो सब एक दूसरे का क्या है, अब जो बचा सब एक दूसरे का क्या उल्टा है। तो चलिए हम साइन का मान निकालते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। चलिए हम देख लेते हैं, कॉलम में देखने की कोशिश कीजिएगा आप, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 है, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 है, क्या, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है 0 है। तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा बबुआ, कोसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा इसका उल्टा होगा, नहीं कुछ इसके नीचे 1 छुपा हुआ था, उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोसेक 0 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद देखिए साइन कितना मान होगा, साइन कितना 30 का मान निकालते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा क्या इसका उल्टा होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका डिग्री भी क्या एक दूसरे को उल्टा होगा, डिग्री माप डिग्री एक दूसरे का उल्टा होगा। 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे में जाएगा, तो 1 को हम नीचे में क्या करते हैं, नहीं लिखते, तो 1 को निगलेक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। बट अब हमारे पास बचा क्या, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा सॉरी 2 के बराबर होगा, किसके बराबर, 2 के बराबर। शायद आपको कॉलम में दिख रहा होगा कि 2 कहीं ना कहीं है कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिर साइन 45 डिग्री को देखते हैं, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है मेरे पास क्या बचा,
1/√2 है। तो कोसेक इसका जस्ट उल्टा होता है, तो हम कोसेक को लिखते हैं कोसेक 45 डिग्री ऑफ वैल्यू। देखिए अगर ये एक दूसरे को उल्टा होता तो इसका डिग्री माप जो है एक दूसरे का क्या उल्टा होगा, तो 1/√2 है, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे जाएगा। 1 हम किसी भी संख्या में क्या करते हैं, अगर बटे में हो तो 1 को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो 1 को डिलीट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या, कोसेक 45 डिग्री का जो 1 होगा √2 के बराबर होगा। चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम सीख गए। उसके बाद देखिए अब साइन कितना का मान, साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है हमारे पास। और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक हमारे पास 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू हो जाएगा वो किसका, एक दूसरे का डिग्री माप का उल्टा हो जाएगा, तो 2 बाय क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलो निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो फिर इनको भी देख लिया। आओ उसके बाद देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि आपको कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू याद करना, तो उससे पहले आपको साइन का मान याद रहनी चाहिए। तो हम साइन का मान जान लेते हैं। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। किसी भी संख्या यदि अकेला कोई भी नंबर क्या इस प्रकार से अकेला लिखा हुआ था, उसके नीचे में कुछ ना कुछ छुपा रहता है, वो छुपा रहता है 1। इस प्रकार से मान लीजिए कि संख्या क्या है लिखा हुआ, मान लीजिए नहीं ये हकीकत में ऐसा ही लिखा हुआ, बट हमें दिखता सिर्फ 1 के रूप में। तो चलिए ठीक है, अब हम जो देखने की कोशिश करेंगे किसका मान, कोसेक 90 डिग्री का मान। कोसेक 90 डिग्री का मान देखिए एक दूसरे का उल्टा होता है, 1 को ऊपर ला दीजिए, फिर 1 को नीचे में ला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 1 रहने से। तो हम नीचे वाले को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो कोसेक 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा, शायद आपको कॉलम में दिख रहा होगा, कोसेक 90 डिग्री जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो 1 के बराबर है। तो बस यही हमको देखना था। अब क्या क्या निकल गया, साइन निकल गया, कोसेक निकल गया, tan निकल गया, अब बचा कोस निकल गया। अब बचा क्या मेरे पास, कोट बचा है, सेक बचा। क्या बचा, कोट बचा, सेक बचा। चलिए हम कोट की बात करते हैं। हम सबसे पहले भी जस्ट बताए थे कि tan का मान क्या अपने मन से याद रखना है, क्या ना अपने मन से याद रखना। tan 0 का जो मान था वो किसके बराबर था बबुआ, 0 के बराबर था, ठीक। और उसके बाद tan किसके बाद, tan जो, उसके बाद tan 0 का मान क्या, अगर tan का मान हमें, अगर tan थीटा का वैल्यू हमें अगर पता हो गया, तो हम उसका जस्ट उल्टा होता है कोट थीटा। क्या होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो अगर tan थीटा का वैल्यू हमें ज्ञात हो गई तो कोट थीटा का मान ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो tan 0 का मान देख लेते, इस प्रकार से 0 होता तो हम कोट 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम tan का मान कैसे निकालें, सबसे पहले एक याद रखना, tan 0 का मान 0 होता, tan 30 का मान 1/√3 होता, और उससे आगे बढ़ते तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता, और उससे आगे बढ़ते तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता, और उससे आगे बढ़ते tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो किसके, सॉरी इन्फिनिटी के बराबर होता है। किसके बराबर, इन्फिनिटी के बराबर, जिसे हम आप परिभाषित उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। बस ऐसा ही मान निकालता। हम क्या क्या निकाल दिए अभी जस्ट, आप सभी को निकाल लें। आप सबके लिए क्या क्या निकाल दिए हम, साइन का मान निकाल दिए, कोस का मान निकाल दिए, tan का मान निकाल दिए। अब जो मान बचा है वो सब एक दूसरे का क्या है, अब जो बचा सब एक दूसरे का क्या उल्टा है। तो चलिए हम साइन का मान निकालते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। चलिए हम देख लेते, कॉलम में देखने की कोशिश कीजिएगा आप। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 है, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 है। क्या, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है 0 है। तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा बबुआ, कोसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा इसका उल्टा होगा। नहीं कुछ इसके नीचे 1 छुपा हुआ था, उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोसेक 0 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद देखिए साइन कितना मान होगा, साइन कितना 30 का मान निकालते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा क्या इसका उल्टा होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका डिग्री क्या एक दूसरे को उल्टा होगा, डिग्री माप देंगे एक दूसरे का उल्टा होगा। 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे में जाएगा, तो 1 को हम नीचे में क्या करते हैं, नहीं लिखते, तो 1 को निगलेक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। बट अब हमारे पास बचा क्या, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा सॉरी 2 के बराबर होगा। किसके बराबर, 2 के बराबर। शायद आपको कॉलम में दिख रहा होगा कि 2 कहीं ना कहीं है कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिर साइन 45 डिग्री को देखते हैं। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है मेरे पास क्या बचा, 1/√2 है। तो कोसेक इसका जस्ट उल्टा होता है, तो हम कोसेक को लिखते हैं कोसेक 45 डिग्री ऑफ वैल्यू। देखिए अगर ये एक दूसरे को उल्टा होता तो इसका डिग्री माप जो है एक दूसरे का क्या उल्टा होगा, तो 1/√2 है, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे जाएगा। 1 हम किसी भी संख्या में क्या करते हैं, अगर बटे में हो तो 1 को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो 1 को डिलीट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या, कोसेक 45 डिग्री का जो 1 होगा √2 के बराबर होगा। चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम सीख गए। उसके बाद देखिए अब साइन कितना का मान, साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है हमारे पास, और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक हमारे पास 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू हो जाएगा वो किसका, एक दूसरे का डिग्री माप का उल्टा हो जाएगा, तो 2 बाय क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलो निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो फिर इनको भी देख लिया। आओ उसके बाद देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि आपको कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू याद करना, तो उससे पहले आपको साइन का मान याद रहनी चाहिए।
तो हम साइन का मान जान लेते हैं। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। किसी भी संख्या यदि अकेला कोई भी नंबर क्या इस प्रकार से अकेला लिखा हुआ था, उसके नीचे में कुछ ना कुछ छुपा रहता है, वो छुपा रहता है 1। इस प्रकार से मान लीजिए कि संख्या क्या है लिखा हुआ, मान लीजिए नहीं ये हकीकत में ऐसा ही लिखा हुआ, बट हमें दिखता सिर्फ 1 के रूप में। तो चलिए ठीक है, अब हम जो देखने की कोशिश करेंगे किसका मान, कोसेक 90 डिग्री का मान। कोसेक 90 डिग्री का मान देखें एक दूसरे का उल्टा होता है, 1 को ऊपर ला दीजिए, फिर 1 को नीचे में ला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीचे 1 रहने से। तो हम नीचे वाले को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो कोसेक 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा, शायद आपको कॉलम में दिख रहा होगा, कोसेक 90 डिग्री जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो 1 के बराबर है। तो बस यही हमको देखना था। अब क्या क्या निकल गया, साइन निकल गया, कोसेक निकल गया, tan निकल गया, अब बचा कोस निकल गया। अब बचा क्या मेरे पास, कोट बचा है, सेक बचा। क्या बचा, कोट बचा, सेक बचा। चलिए हम कोट की बात करते हैं। हम सबसे पहले भी जस्ट बताए थे कि tan का मान क्या अपने मन से याद रखना है। क्या नाम, अपने मन से याद रखना। tan 0 का जो मान था वो किसके बराबर था बबुआ, 0 के बराबर था। ठीक, और उसके बाद tan किसके बाद, tan जो, उसके बाद tan 0 का मान क्या, अगर tan का मान हमें, अगर tan थीटा का वैल्यू हमें पता हो गया तो हम उसका जस्ट उल्टा होता है कोट थीटा। क्या होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो अगर tan थीटा का वैल्यू हमें ज्ञात हो गई तो हम कोट थीटा का मान ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो tan 0 का मान देख लेते, इस प्रकार से 0 होता तो हम कोट 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिएगा इसमें एक दूसरे का उल्टा ना हो कि ये क्या होगा, कोट 0 डिग्री का वैल्यू 1 से किसी भी संख्या में 0 में भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं। 1 से किसी भी संख्या में 0 में भाग दे तो ये भाग कभी भी नहीं लगता। आपको कह देगा कि आप 10 से भाग दीजिए किसी 0 में, आपको कहेगा कि, या फिर मान लीजिए कि आपके पास कितना 10 रुपया दे देगा, आपको कहेगा कुछ नहीं खरीदने के लिए, फिर भी कहेगा कि आप खरीद के कुछ लाइए लाइए लाइए, तो खरीद पाएंगे कभी, कहेगा कुछ नहीं भी खरीदने के लिए, फिर भी कहेगा लाइए लाइए। तो ऐसा समथिंग कुछ ऐसा होने वाला है ही नहीं। कह रहा है 1 को 0 में भाग दीजिए, 0 में भाग लगभग नहीं करता, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, परिभाषित तो होगा ही नहीं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अब उसके बाद देखिए tan 0 था, हम tan 0 को क्या करेंगे, tan 30 डिग्री में बदलेंगे, क्योंकि हमको कोट 30 डिग्री का मान निकालना हो। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हम सबसे पहले जान जाएंगे, 1 बाय क्या होता है वो, √3 होता। तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, उल्टा। √3 को ऊपर भेज दीजिए, √3 को क्या करना, ऊपर भेज देना, √3 को क्या करना, ऊपर भेज देना, 1 को नीचे करना। और किसी भी संख्या अगर इस प्रकार से लिखा हुआ नीचे 1 लिखा हो तो 1 को क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, 1 को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते। तो 1 को डिलीट कर दीजिए और कॉलम में देखिए कोट 30 डिग्री का मान जो है वो आपको √3 के बराबर ही दिखेगा। अब उसके बाद जस्ट हम देखने की कोशिश करते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि हमको निकालना किसका है, कोट 45 डिग्री का मान। तो tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा मेरे पास 1 के बराबर है। किसके बराबर, 1 के बराबर। और कोट 45 डिग्री का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, कोट 45 डिग्री का जो मान होगा वो इसके एक दूसरे क्या उल्टा होता। 1 को ऊपर भेज दिए, उस 1 को नीचे में, ऊपर वाले 1 को नीचे भेज दिए, नीचे वाले 1 को ऊपर भेज दीजिए। तो करेंगे तो आखिरकार होगा 1 ही ना, नीचे में 1 तो हम लिखते ही नहीं है, बट आपकी वजह से हमको लिखना पड़ रहा। क्या आप सबको शायद पता नहीं होगा। तो चलिए इस चीज को हम डिलीट कर दिया, हमको किसके बारे में पता चल गया, tan 45 डिग्री का मान भी पता हो गया। अब चलिए हमको tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होता है, हम थोड़ा देख लेते हैं चलिए और निकालते हुए। tan 60 डिग्री का जो मान है, tan 60 डिग्री का मान देखने की कोशिश कीजिएगा, कॉलम में आपके पास है √3 के बराबर। किसके बराबर, तो इसका उस उल्टा होगा, नहीं कुछ तो 1 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू, सॉरी कोट 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/√3 के बराबर होगा। चलिए हम 60 का भी निकाल लिए। अब चलिए हमको क्या निकालना, कोट 90 डिग्री का मान निकाला। कोट 90 डिग्री का मान निकालने से पहले सबसे पहले हमको tan 90 डिग्री का मान हमको याद रहनी चाहिए। चलिए कोट 90 डिग्री का मान निकालने से पहले हमको tan 90 डिग्री का मान हमें क्या रहने चाहिए, याद रहना चाहिए। अगर इस प्रकार से याद है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। tan 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव है। और कोट 90 डिग्री जो वैल्यू होगा वो क्या, इन्फिनिटी बटे 1। तो 1 को हम ऊपर भेज देंगे, 1 हो जाएगा, शायद ऐसा कुछ है। चलिए 1 नहीं होगा, इसमें 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कोट हम किसका निकालेंगे, 90 डिग्री का जो मान निकालेंगे, नहीं कुछ तो 1 निकला। अब 1 से किसी अपरिभाषित संख्या में अगर 1 क्या अन्य किसी संख्या से भाग देने की कोशिश करेंगे तो ऐसा भाग नहीं लेगा। इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। या इसके फर्स्ट 0 का tan 0 का मान हम क्या करेंगे, कोट 90 डिग्री के मान के बराबर लिख लेंगे, ऐसा भी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये किसका मान निकालोगे, हम साइन का मान निकाल लेंगे, कोसेक का मान निकाल लेंगे, tan का मान निकाल लिया, कोट का मान निकाल। कोस का मान इससे पहले ही जस्ट आपको निकाले था, अब बचा मेरे पास क्या, सेक का मान निकालने के लिए। चलिए अब देखिए कोस का जो मान निकालने हैं कैसे कैसे निकालने हैं। कोस का मान हम कैसे निकालने हैं, क्योंकि कोस का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले देखिए ऊपर जितना उंगली बचता था उसका रूट कर लेते थे, बाद में सभी का 2 लगा देते थे। तो कोस 1 का मान कितना, कोस 0 डिग्री का जो मान है वो हमारे पास 1 था, और उसके बदले में कोस का उल्टा सेक होता है। सेक 0 का मान जो निकालेंगे, सेक 0 का जो मान निकालेंगे, सेक 0 डिग्री का जो मान निकालेंगे वो 1/1, कहीं कहीं एक दूसरे को उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं,
चलिए अब उसके बाद हम क्या करना, हमको कोस कितना डिग्री का मान निकालना होगा, कोस 30 डिग्री का मान निकालना। तो इधर भी हमको क्या करना, सेक कोस क्यों 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 कोस 30 डिग्री का मान तो हमको निकालना ही नहीं था, क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान हमें पहले से पता था, क्योंकि निकाल चुके थे। हमको निकालना था सेक 30 डिग्री का मान। तो कोस 30 डिग्री का मान से पहले हमको जानना होगा। तो कोस 30 डिग्री सॉरी हाँ कोस 30 डिग्री का मान मेरे पास क्या था, √3/2 है। तो इसका उल्टा हो जाता सेक, तो सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा क्या होगा, 2/√3 होगा। शायद ऐसा ही होगा कॉलम में, हाँ ऐसा ही है, आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक, अब उसके बाद जस्ट हम देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास जो है वो क्या है, हम कोस 45 डिग्री का मान निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कोस 45 डिग्री 0, 30, 45, हम ये याद करा दिए थे आप सबको, साइन का मान और कोसेक 45 का, साइन 45 डिग्री का मान और कोस 45 डिग्री का मान दोनों का समान होता। समान क्या होता, 1/रूट होता, क्या होता 1/√2 होता, क्या होता 1/√2 होता। तो अब देखिए कोस 45 से कोस 45 का मान, जब कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है तो सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए हमको हमारे पास क्या बचा हुआ, कोस कितने डिग्री का मान बचा, कोस 60 डिग्री का मान बचा, सॉरी कोस 60 डिग्री का मान हमें शायद पता है, शायद आपको कॉलम में दिया होगा। कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू है आपके पास क्या, 1/2 के बराबर, कितने बराबर 1/2 के बराबर। और हम सेक 60 डिग्री का जो मान निकालेंगे इसके जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो एक दूसरे को उल्टा होता है। किसके उल्टा, सेक का उल्टा होता है। इसका डिग्री माप भी एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। तो उल्टा कर लेते हैं, इसका 2 नीचे में, इसका 2 ऊपर में चल जाएगा, एक ऊपर में था तो एक नीचे में चल जाएगा। तो होगा क्या, कोस 60 डिग्री का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी सेक 60 डिग्री का मान होगा 2 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद देखिए, जस्ट देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास कि कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा, बच्चा मेरे पास क्या निकालने के लिए, कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री का मान मेरे पास 0, 30, 45, 60, ये 5वें स्थान पर आता है। 5वें का ऊपर में कोस का मान निकालने के लिए हम क्या करते, ऊपर में उंगली देखते थे, और मेरे पास ऊपर में उंगली बचता क्या था, मेरे पास उंगली ऊपर में बचता था सिर्फ क्या, 0। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या होता है, 0 ही होता, क्या 0 ही होता, किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही होगा। तो ये क्या हो जाता, 0, कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0। और हम निकालेंगे किसका, सेक, किसका, सेक 90 डिग्री का वैल्यू, सेक 90 डिग्री का वैल्यू। अब चलिए हम देखिए 0 में किसी भी संख्या से क्या करेंगे, इसका एक दूसरे नहीं 1 है, 1 को ऊपर में दे दिए, क्या ये इस प्रकार आप समझ जाइए, कोस 90 डिग्री इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका जो जस्ट उल्टा करेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, 0 चला जाएगा नीचे। ऐसा कंडीशन को भाग देना ही पड़ेगा। 0 से भाग देंगे 1 में, कभी भाग लगेगा, नहीं भाग लगेगा। इस प्रकार के भाग हम कौन सा भाग कहेंगे, अपरिभाष, इसमें भाग लगता ही नहीं है। ठीक, क्या नहीं लगता है, भाग लगता ही नहीं, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो सेक 90 डिग्री का जो मान होगा बउआ वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। चलिए हम सीख लिए, कहीं ना कहीं सीख लिए। कैसे सीख लिए, इस उंगली के माध्यम, इस हाथ के बाएं हाथ के माध्यम से क्या सीख लिए हैं, क्या सीख लिए हैं कि जो हम साइन थीटा का जो मान निकालेंगे वो क्या करेंगे, नीचे में देखेंगे उंगली जितना बचेगा, पहले से तो पहले तो अपने बाएं हाथ निकाल लें, उस पर डिग्री का माप किस प्रकार से, छोटा उंगली तो छोटा मान निकाले, 0, 30, 45, 60, 90 इस प्रकार कर लेंगे। मोटा उंगली सबसे बड़ा मान रहेगा, और बीच के मिड पॉइंट वाले क्या उंगली है, 45 तक पहुंचता है। ठीक, तो साइन का मान निकालने के लिए नीचे में उंगली देखेंगे, और कोस का मान निकालने के लिए ऊपर में उंगली देखेंगे। जितना उंगली बचेगा उस उंगलियों का रूट कर लेंगे। ठीक, तो हम जस्ट आप इस सबको अगर रिपीट करके देखेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम अगर इसी चीज़ को बताएं थोड़ा सी चीज़ों के लिए, अगर हम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं हानिकारक हो सकता है। ठीक, इसी शब्दों के साथ याद रखिए कि मैथ्स मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगता है। मैथ मुश्किल नहीं है, बस क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। मैथ मुश्किल नहीं, बस क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। रोज थोड़ा पढ़िए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक, आप ही सबसे आगे देखेंगे। मिलते हैं क्लास में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।